अपोस्टल जी आज इस भाई अपनी गवाही के लिए आए हैं। ये कहते कि इनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टेढ़ी हो गई थी। इन्होंने कोई जोर से भारी सामान उठा लिया और तभी से पूरी कहते ट्विस्ट हो गई और तभी से पूरी बॉडी अपनी बेंड करके झुककर पूरी तरह से कुपड़े बनकर चलते थे। लेकिन आज जैसे कहते प्रार्थना हुई तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और पूरे सीधे होकर ये भाई ने चलना शुरू कर दिया। और ये भाई की भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। कहते कि एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन के ऊपर इनके चोट लगी और ब्रेन की हड्डी कहते टूट गई थी और लेफ्ट कान से सुनना बंद हो गया क्योंकि ब्रेन पर चोट लगी तो उसका असर इनके कान पर भी हुआ और तभी से टोटली अब नॉर्मल के जैसे थे। लेकिन आज जैसे ही आपने प्रार्थना की है ये अपने फैमिली के सहारे भी चलते थे और कुछ भी होश में नहीं थे, लेकिन प्रार्थना के बाद इन्हें अपनी सुध में आए, पूरी बुद्धि इनकी खुली और अपने आप चल पा रहे और कान से भी सुनना शुरू हो चुका है। जीसस ओदा बखराए दास सदा। और अपोस्टल जी ये भाई इंदौर से आज फर्स्ट टाइम आए हैं। कहते हैं ऑनलाइन लगातार मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, आज फर्स्ट टाइम आए और ये भाई बचपन से कभी भी नहीं चले थे। 45 साल इनकी एज हो गई। 45 साल से ये लगातार व्हीलचेयर के सहारे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और डॉक्टर ने ऑपरेशन बोले थे इनकी टांगों के क्योंकि टांगे टेढ़ी थी, लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा ने बड़ा मिरेकल किया है। ओ करदा भला अपने लोका देना, ओ करदा भला अपने लोका देना, ओदा बखराए दास सदा, यहोवा मेरा बादशाह। जोर से हालेलुया, जोर से। अपोस्टल जी ये भी इस भाई का कहते कि 6 साल पहले कहते पेड़ जो है 40 फुट ऊंचा पेड़ था, उसके ऊपर से बालन लकड़ी काटने के लिए कहते ऊपर चढ़े लेकिन पैर फिसला और नीचे गिर गए 40 फुट से और दोनों पैरों की हड्डियां कहते पूरी तरह से चूर चूर हो गई थी, टूट गई थी, जिसकी वजह से ये पिछले 6 साल से चल नहीं पा रहे थे। यूपी से आए हैं, इमरजेंसी सेक्शन में थे, जैसे प्रेयर की परमेश्वर की आत्मा ने छुआ हील किया। वो कार्टून में दिखाते हैं जिस लकड़ी पे चढ़ा वही वो काट दी खुद नीचे। खुदा तुझे बुद्धि दी। हालेलुया। ये कान में नहीं डालना आज से, ओके? कान में जो मुंदरी डालते हैं ना, ये गुलामी की निशानी थी यहूदी टाइम पे। जिनको गुलाम बनाते थे उनके कानों में डाल देते कि ये गुलाम है। तुम गुलाम नहीं हो, तुम बादशाह के बच्चे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बस ये 3 साल पहले ये भाई के कहते हैं कि गुप्तांग के ऊपर ट्यूमर हो गया था और जिसकी वजह से यूरिन ब्लैडर की नसें कहते फट गई और पूरी तरह से ये बिस्तर पर थे और फौड़ियों के सहारे चलते थे। पिछले वीरवार फर्स्ट टाइम आए, तभी कहते एकदम से इन्होंने अपनी फौड़ियां छोड़ दी। पूरा 4 दिन चेक करके आ जाए, परमेश्वर ने पूरी तरह से फौड़ियों से शिफा दी है। ओ करदा भला अपने लोका देना, ओ करदा भला अपने लोका देना, ओदा बखराए दास सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। कैसे थी ये, कैसे चलते थे इसके साथ? ओ करदा भला अपने लोका देना, ओ करदा भला अपने लोका देना, ओदा बखराए दास सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा, यहोवा मेरा बादशाह, ओ करदा भला सदा। बाजा दे बीमारों दे दर को शिफा ले दुनिया दा, बाजा दे बीमारों दे दर को शिफा ले दुनिया दा। हालेलुया, बोलो जोर से, जोर से। अपोस्टल जी, इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था। ये बहन एक्टिवा पे जा रहे थे और गाड़ी में बहुत जोर से टक्कर हुई। इनका राइट पांव का जो था हड्डी वो अंदर से फ्रैक्चर हो चुकी थी और टांग को ऐसे ऊपर करके अपोस्टल ये बहन एक टांग के बाहर चलते थे। आज जैसे आपने प्रार्थना की अपोस्टल इनकी टांग के ऊपर बाहर आना शुरू हुआ और आज बहन पूरी तरह हील होकर अपोस्टल की गवाही देने के लिए आगे आए हैं। हालेलुया। बस एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया जिसे शैतान भी कभी भी झुठला नहीं सकता। संतोष कुमारी इनका नाम है। ये कहते कि मई 2022 में अचानक एक दिन कहते इनका फेस और गला पूरी तरह से कहते फूल गया, सूज गया, जैसे कोई अब नॉर्मल बंदा होता है। कहते लोग देख के डरते थे, इतना ज्यादा स्वेलिंग फेस पे हो चुकी थी, गला पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और कहते कुछ भी खा पी नहीं पाते थे और होश नहीं थी, कोई सुध बुध नहीं थी इस बहन को।
और कहते हैं कि फटाफट इन्हें हॉस्पिटल में लेकर गए, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लगातार लेकर जाते रहे, लेकिन कोई भी कहते सुधार नहीं आ रहा था इस बहन की कंडीशन में। और उसके बाद 4th हॉस्पिटल फगवाड़ा में लेकर गए और वहां पर टेस्ट किए। डॉक्टर्स ने बताया कि इनके हार्ट का जो पंप है वो कहते बंद हो गया है, हार्ट पंप नहीं कर रहा, और जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, और साथ ही में एक ऑर्गन के बाद दूसरा ऑर्गन खराब होने लगे और लंग्स में भी पानी भर चुका था कहते हैं, और बहुत ही सीवियर क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी। फिर वहां से भी जवाब मिला फगवाड़ा से, और फिर जलंधर 5वें हॉस्पिटल में रेफर किया गया, 3 दिन आईसीयू में रखा गया, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगातार दी गई, वेंटिलेटर पर रखा गया, फूड पाइप लगी हुई थी, कहते पूरी तरह से लिक्विड पर थे, अपने आप कोई होश नहीं था, 4 लाख रुपया 3 दिन में लग चुका था। सो इट मींस के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अब कोई सुधार नहीं हो सकता। और कहते हैं फिर वहां पर इनकी बहन जो सिस्टर साथी में है, उन्होंने चर्च के बारे में बताया, एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन जोम लेहन प्रार्थना के बारे में बताया, रजिस्ट्रेशन करवाई। हम देख सकते हैं लेहन को, आपने इस बहन के ऊपर आईसीयू में थे उस समय हॉस्पिटल में, आपने लेहन प्रार्थना किया, और कहते जैसे लेहन किया तभी परमेश्वर ने रिकवरी शुरू कर दी, और जो हार्ट था पूरी तरह से नॉर्मल हुआ, फेफड़े नॉर्मल हुए, और एकदम से आईसीयू से बाहर निकाला, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन रोकनी पड़ी, पूरी तरह से जीवित हमारे सामने खड़ी है। जाते बीमारों दे दर्दों शिफा ले ले दुखियारा, जाते बीमारों दे दर्दों शिफा ले ले दुखियारा, सुन के ओ दुआ कलदा है जवाब करे बंधना तो भी आसा, सुन के ओ दुआ कलदा है सवाब। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆ, ਇਹ ਬੜੇ, ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਖ ਜੇ ਦੇਤੇ, ਰਾਖ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ कोई बात नहीं। जब प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके? ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਅੜੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਖੜੀ ਅੜੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡੋਲਣਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਤੀਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮਾਸੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਂਦੀ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਊਗਾ। ਓਏ ਮੁਰਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰੇ ਮਹਾਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ। ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਭਲਾ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया बोलो एक बार, जोर से हालेलुया। सुनो, गर्मी सर्दी तो है लेकिन खामबरा चर्च की गर्मी बढ़ गई। हाँ, महसूस हो रही है कि नहीं? मुझे तो हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। हालेलुया। बस ये भी एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने किया। 10 महीने पहले टाइफाइड हुआ और कहते हैं कि गलत ड्रिप लगने की वजह से दोनों टांगे रुक गई थी, और फादर इनके बाथरूम टॉयलेट बच्ची को लेकर जाते थे उठाकर, और पूरी तरह से बिस्तर पर थे। और आप बताएं क्या एक्सपीरियंस था इनका, क्या हुआ? 4 महीने पहले मेरी बेटी को ड्रिप लगा था, इसका सांस 4 दिन बंद हो गई थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था इसको, और जब हम हार गए थे। और क्या आपका विश्वास क्या था? और मेरा विश्वास अपने प्रभु पर था कि मेरा प्रभु ठीक करेगा। और चल बेटा चल, मेरी बच्ची व्हील चेयर आज शैतान तुम्हें छोड़ के जा चुका है, चल। और बस जी सबसे खास बात ये है कि इस लड़की को 1.5 महीना पहले जब ये बिस्तर पर थे, डेथ बेड पर थे, तभी इस बच्ची को सपना आया कि 18 दिसंबर को तूने चर्च जाना है, और अपोस्टल अंको नुरुल्ला तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। अपने लोका देना, वो करदा भला अपने लोका देना, ओदा बकरा दास सदा यहोवा मेरा बादशाह। थैंक यू जीसस। खुदावंद बड़े काम करने जा रहा है आप लोगों की लाइफ में। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया ब्रांच में आपको देख पा रहा हूं। आज आप मेरे साथ हैं वर्शिप करते हुए। ऑनलाइन
हॉस्पिटल प्रेयर लाइन वाले लोग, आप मेरे साथ में वर्शिप करते हुए खुदाबंद आपको टच करे। मेलबर्न ब्रांच, आपके लिए मैसेज है खुदाबंद का, वो आपको सुसमाचार का अभिषेक दे रहा है, वो आपके शब्दों को मसा कर रहा है। मेलबर्न ब्रांच, जब खुदाबंद का अभिषेक आप पर आता है, जब खुदाबंद किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाने का मसा देता है, तो एक प्रमोशन साथ आती है, वो है उसकी फैमिली की ब्लेसिंग। मेलबर्न ब्रांच ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए मैं प्रोफेटिक वर्ड देता हूं। आपकी फैमिली सेट होंगी, आपके परिवार सेट होंगे इस सुसमाचार के अभिषेक के कारण जो मेलबर्न ब्रांच ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आ रहा है राइट नाउ। मैं आपको देख पा रहा हूं। ये सिस्टर पीछे करना। मेरा बादशाह ओ करदा। In the name of Jesus, Holy Spirit is touching you right now. वो बंधन तेरी लाइफ से तोड़ रहा है right now, sister. Out in Jesus name. सारे बंधन be broken. छोड़ दो, छोड़ 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 पीछे, छोड़ 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 छोड़। टच नहीं करना, जस्ट सहारा देना, जब वो गिरे तो पकड़ना, that's it. Be healed in Jesus name. Emotionally, mentally डिस्टर्ब करने वाली आत्मा आउट in Jesus name. खुदाबंद की आत्मा इस बहन के लिए मुझे बता रहा है कि वो उस एक पीस को, एक ठंडक को तुम्हारे हार्ट में दे रहा है। हम सोचते हैं कि जो फॉरेनर लोग हैं उन्हें कोई दुख नहीं होता, लेकिन खुदाबंद का आत्मा मुझे दिखा रहा है कि इसने मेंटली सफर किया है बहुत, लेकिन खुदाबंद इसे टच कर रहा है राइट नाउ। मैं तुझे टच करता हूं स्पिरिट में इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। जसवंत राय, माउथ कैंसर, इन जीसस नेम। खुदाबंद जसवंत राय तुम्हें छुए, चंगा करे। Spirit of cancer out in Jesus name, out in Jesus name. Be healed, Jaswant, in Jesus name. I command the spirit of cancer to come out, the spirit of death come out. I apply the blood of Jesus upon your life. खुदाबंद का लहू तुम्हें कवर करे, तुम्हें हील करे, तुम्हें चंगा करे। जोर से बोलना जसवंत राय जी, यीशु के लहू की जय। जोर से बोलते रहना अपने उसी मुंह से, और शैतान शर्मिंदा होगा। कमलजीत कौर, ब्रेस्ट कैंसर, इन द नेम ऑफ जीसस। कमलजीत, क्या आप परमेश्वर में हैं? कितनी देर से? अपनी ब्रेस्ट पे हाथ रखो, दोनों हाथ को रखो ब्रेस्ट के ऊपर जिस पे कैंसर है। I command that pain to come out. Be healed in Jesus name. Be healed. Be healed. Be healed. Your cancer come out in Jesus name. आपको अपने पास्ट से कमलजीत बिल्कुल अलग होना पड़ेगा। वो चीजें जो खुदा की ओर से नहीं, उन्हें पूरी तरह से अपनी लाइफ से आउट करना पड़ेगा। तुम्हारी हीलिंग में बस यही रुकावट है। मैं तुम्हें हील होता देख रहा हूं। बी हील्ड इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचा ये बरकत हमारी है। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए। सुनीता जोशी, थ्रोट कैंसर। आज कैंसर पेशेंट इतने क्यों हैं? ये शैतान आपकी बॉडी को छोड़ के जाए इन जीसस नेम। सुनीता, रिसीव योर हीलिंग, रिसीव योर हीलिंग, receive your healing right now in Jesus name. Be healed. Thank you Lord, 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 thank you Lord. मिताली, ICU, be healed मिताली in Jesus name। खुदावंद तेरे ऑर्गन्स को नया करे। कोई सॉन्ग गाओ जिसमें हम बोलते हैं कि खुदावंद नया कर देगा।
कोई ऐसा सॉन्ग गाओ, कोड चेंज करके, गिटार चेंज करके। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू। मिताली मेरे साथ गाओ, बोलो नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया तेनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया, नवा बनाया तेनू, नवा बनाया तेनू, नवा बनाया तेनू। इन जीसस नेम जो अंग मर चुके हैं, मिताली बी हील्ड। यीशु आपको चंगा करें। वो हमारा खुदावन जो किसी धर्म और जात का बंधा हुआ नहीं, वो तुम्हें चंगा करे राइट ना। मिताली का पेट आगे करो, जो ऑर्गन मरे हुए हैं वो आगे करो। नवा बनाया पेट, बस 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 बस। इन जीसस नेम मिताली तेरे अंगों को होली स्पिरिट नया कर दे। बी हील्ड मिताली इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। स्पिरिट ऑफ डेथ कम आउट फ्रॉम दिस बॉडी। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। ये ब्रदर इस्लाम किडनी और लंग्स इन्फेक्शन, आई कमांड योर बॉडी टू बी हील्ड। तेरी उम्र ये इन्फेक्शन की बीमारी में रहने की नहीं, बल्कि खुदाबंद के नाम में आनंद करने की है। बी हील्ड इस्लाम इन जीसस नेम। खुदाबंद तुझे छुए और चंगा करे, आजाद करे। यीशु को फॉलो करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमानंद खुदाबंद आपको छुए, क्योंकि मैं देख रहा हूं होली स्पिरिट की अनॉइंटिंग को तुम्हारे ऊपर आते हुए। परमानंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाओ और आजाद हो जाओ। परमानंद बी हील्ड इन जीसस नेम। रब मैनू मिलिया, नवा बनाया मैनू। विद्या ब्रेस्ट कैंसर, ओ गॉड, नवा बनाया मैनू, नवा। विद्या ब्रेस्ट कैंसर, विद्या इन जीसस नेम इस कैंसर को मैं श्रापित करता हूं। विद्या इन जीसस नेम तेरी लाइफ से डेथ स्पिरिट को डांटता हूं। विद्या बी हील्ड इन जीसस नेम। यू आर फ्री इन जीसस नेम। तुम आजाद हो विद्या यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है। आमीन। ऊंचा ये बरकत तुम्हारी है, ये चर्च की भी है। मूर्ति देवी जेनिफर, खुदाबंद का रूप तुम्हें टच कर रहा राइट नाउ। जेनिफर बी हील्ड इन जीसस नेम। सब बीमार जो मौजूद हैं टीवी के दौरान, ब्रांचेस बी हील्ड इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। अगले संडे से बहुत सी ब्रांचेस को हम साथ जोड़ा करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ अपने हाथों को, थैंक यू जीसस। खुदाबंद आपको बरकत दे। जब परसों आप आए चर्च में, एक नया अभिषेक, नई ताकत, नई ग्लोरी को लेकर वापस जाएं यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग प्रभु यात्रा में, शोभा यात्रा में उस प्रभु के बड़े मकसद के लिए शामिल हों, खुदाबंद उनके शरीरों को चंगा करे, उनकी आत्माओं को ब्लेस करे, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करे, उनके बंधनों को तोड़े। हेवन, स्वर्गीय जीवन स्टेब्लिश हो उनकी लाइफ में। आमीन। चाहे बरकत आपकी।
वर्शिप पर अपने हाथों को उठा के सेम सॉन्ग। अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की थी मास प्रेयर में, जैसे कि स्पिरिट ने आपको दिखाया कि एक सिस्टर को मैं देख रहा हूँ जो हर समय खुश रहती, खुशनुमा और हंसी वाला उसका रहता है नेचर, और 90% हंसती रहती है। और कहते हैं कि जैसे ही इनको अटैक हुआ और 1 महीने से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, कहते मैं अपने बालों को पकड़ लेती थी कि मैं मर जाऊं। मैं किस तरह से खुशनुमा और हंसी वाला मेरा नेचर था, इतनी खुश रहती थी, लेकिन ये कैसे मुझ पर अटैक आया और कैसे बीमार हुई कि मैं एकदम से पागल होने लगी। तो ये मरने के लिए सोचते थे, लेकिन आज जैसे ही आपने भविष्यवाणी की इस बहन का नाम और इसके नेचर के नाम लेकर, तभी एकदम से ब्लीडिंग स्टॉप हुई और पूरी तरह से ये बहन फ्री हो चुकी है। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा बनाया मैनू। अपोस्टल जी, आपने एक और भविष्यवाणी की थी इस बहन के लिए और भाई के लिए। आपने बोला था कि यंग लड़का यहाँ पर है जिसके मदर और फादर फाइनेंशियली ट्रबल में, एक व्यक्ति के द्वारा वो फाइनेंशियल टॉर्चर होते हैं। और हम देखें तो ये भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और मदर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, लेकिन कहते हैं कि लगातार एक व्यक्ति के द्वारा सताए जाने के कारण, और कहते हैं कि हम हमेशा ही फाइनेंशियल क्राइसिस में रहते थे। लेकिन आज जैसे ही आपने इस भाई के लिए प्रार्थना की, ये यंग भाई इसी समय चर्च में मौजूद थे और तभी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो अटैक और वो स्पिरिट जो थी काला साइज भाई को छोड़ के गया और पूरी तरह से परमेश्वर ने आत्मा में इन्हें डिलीवर और आजाद किया है। तारीफ करे सब जन। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा बनाया मैनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा बनाया मैनू। नवा बनाया मैनू, नवा बनाया मैनू। तेरे लिए यसु जी, तेरे लिए यसु जी, तेरे लिए सा मेरा एक तेरे लिए यसु जी, सा मेरा एक तेरे लिए यसु जी, सा मेरा। हालेलुया। जिस तरह से आज चंडीगढ़ ब्रांच की ओपनिंग हुई, बहुत सी टेस्टिमनीज आ रही है, अभी प्रभु के दास ने लेहन प्रार्थना भी किया। तो इसी तरह से प्रोनिमला इनका नाम है, चंडीगढ़ ब्रांच से प्रोमिला। 7 साल से इस बहन को यूरिन का रोग था, कहते हैं 10-10 मिनट बाद यूरिन आता था, लीक होता था। और इसी तरह से 7-8 डॉक्टर चेंज किए, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। लेकिन परमेश्वर बड़ी बेदारी चंडीगढ़ में लेकर आया कि प्रार्थना के बाद ये बहन पूरी तरह से इस गुप्त रोग से जो है आजाद हो चुके हैं। और इसी तरह से सिस्टर अनीता चंडीगढ़ ब्रांच से, ये कहते हैं कि इनका 2015 में फिटनेस क्लब था, बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन जैसे अटैक होने लगे, जब बीज ना बोना, जब परमेश्वर में जो है सेवा में कुछ ना देना, जिसकी वजह से बिजनेस में लॉस होने लगा। और कहते हैं कि ज्वेलरी, कार, हर पर्सनल चीज तक बिक गई। लेकिन जैसे ही इन्होंने चर्च के साथ जुड़े और इन्होंने बीज बोना शुरू किया, अभी ये चंडीगढ़ ब्रांच में अपनी गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर ने इनके बिजनेस को रिस्टोर किया है और प्रॉफिट के साथ इनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। तारीफ करे सब जन। और इसी तरह से मोगा ब्रांच, आज फर्स्ट संडे है इस ब्रांच का भी, परमेश्वर ने बड़ी फाइट्स के साथ हमें विक्ट्री दी है। और यहाँ से लखबीर सिंह की टेस्टिमनी के, इनके बेटे को अस्थमा का रोग था और 3 तरह के पंप यूज करते थे और कहते कि सांस फूलती थी, चल नहीं पाते थे। परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और ये भाई, ये बच्चा पूरी तरह से इस भयंकर रोग से आजाद हो चुका। तारीफ करें, जितना बल है आप में, जितनी सामर्थ्य है, उतनी तारीफ करे अपने हाथों के साथ। हालेलुया। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा बनाया मैनू। लहू तेरा डुलिया रब मैनू मिलिया नवा बनाया।